हाय स्टूडेंट्स, मैं आदर्श कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को कुछ धाराओं के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन में प्रतिदिन लागू होते हैं, लेकिन आप लोग उन धाराओं के बारे में नहीं जानते हैं। और यही वजह होती है कि जब आप बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर कर्मचारी से कोई बात पूछते हैं। यदि आप सिंपल तौर पे पूछते हैं तो क्या करते हैं, बैंक के कर्मचारी आपको सारी सूचनाएं बता देते हैं। यदि आप वहाँ पर अकड़ कर या अपने आप को कुछ दिखावेपन में पूछते हैं तो वहाँ के बैंक के कर्मचारी जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं। मतलब कि आपके साथ क्या करते हैं, परस्पर भावना प्रेम की भावना से वो आपका काम नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें इतनी सुरक्षा दी गई है ना कि आप क्या करेंगे, उनके साथ ये थोड़ा सा भी गलत काम करेंगे तो आप के ऊपर वो चाहेंगे तो कुछ धाराएं ऐसी हैं जो लगा देंगे तो आपका जीवन में क्या होगा, अत्यधिक कठिनाई हो जाएगी ना। और ये धाराएं ऐसी हैं, कम से कम आपके 6 महीने की धाराएं हैं। यदि कोई धाराएं इनके द्वारा लगा दी जाए तो आपको कम से कम 6 महीने का जेल हो जाएगा, कारावास हो जाएगा। वो भी कैसा, साश्रम, यानी कि श्रम के साथ होगा। आप 6 महीने आप कारावास में रहेंगे, लेकिन कारावास में रहते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ के काम को करना पड़ेगा। तो ये कुछ धाराएं आपको अभी हम बताएंगे जो बैंक कर्मचारी को दिया गया है, बैंक की सुरक्षा के लिए दिया गया है। आप उनके साथ कभी भी गलत बर्ताव ना करें। और इन धाराओं को यदि आप एक बार सीख लेंगे, जान लेंगे, तो आप ऐसा कभी नहीं करेंगे उन कर्मचारियों के साथ, क्योंकि वो आपकी सुरक्षा के लिए ही काम कर रहे हैं, आपकी धन संपत्ति को ही सुरक्षित कर रहे हैं। यदि उसमें अनाधिकृत व्यक्ति क्या कर रहा है, गलत काम कर रहा है, या आप भी उन्हें परेशान करेंगे तो क्या करेंगे, वो आपकी सामान की सुरक्षा, आपकी धन की सुरक्षा नहीं करेंगे ना। तो इसके लिए और उस सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए, आपके सामान को सुरक्षित करने के लिए उनको विशेष अधिकार दिया जाना चाहिए। और ये हमारे भारतीय दंड संहिता में वर्णित किया गया है। और इनके साथ कुछ धाराएं हैं, उन धाराओं के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि उनको किस किस प्रकार की सुरक्षा दी गई है, बैंक कर्मचारियों को किस प्रकार की सुरक्षा दी जाती है ना। और यही वजह होती है, आप लोग क्या करते हैं, अधिकतर देखे भी होंगे कि बैंक के कर्मचारी जो होते हैं आपसे क्या करते हैं, ये सही से बर्ताव करते हैं तो आपका काम सही से हो जाता है। यदि आप उनके साथ सही बर्ताव नहीं करते हैं तो वो आपका काम रोक देते हैं ना, क्योंकि उनके पास विशेष पावर है ना। तो चलिए इस धाराओं के बारे में अध्ययन कर लें, क्या क्या उनको सुरक्षा प्रदान की गई है, किस तरह से उनको सशक्त किया गया है ना। ये हमारे भारतीय संविधान में जो वर्णित किया गया है, ठीक है। हमारे भारतीय संविधान में जो वर्णित किया गया है इनके बारे में, वो क्या है, भारतीय दंड संहिता है ना। भारतीय संविधान में क्या है, भारतीय दंड संहिता है। दंड मीन्स क्या होता है, जो कोई व्यक्ति गलत काम किया उसको उसके प्रति प्रायश्चित करने के लिए जो दिया जाता है वही दंड होता है ना। और संहिता मीन्स क्या है, सिद्धांत होता है, नियम होता है, एक किताब होती है, पुस्तक होती है। उसी तरह हमारा भारतीय संविधान संहिता में क्या है, वर्णन किया गया है। जैसे भारतीय संविधान जो है उसमें वर्णन किया गया है ना। तो हमारा भारतीय संविधान भी बहुत अच्छा संविधान है। और भारतीय संविधान को कितने वर्षों में बना था, कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, है कि नहीं भाई। अभी जल्दी हम लोगों ने 26 जनवरी को मनाया है, तो इस दिन हमारा भारतीय संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था, ठीक है। तो चलिए देखा जाए इसमें क्या है, कारण क्या है आपका, जो कारण है, कारण क्या है, पहले में कारण है, तो कारण में दिया है बैंक कार्य में रुकावट डालना। यदि आप क्या कर रहे हैं, बैंक के कार्य में रुकावट डाल रहे हैं तो धारा कौन सी लगेगी, धारा 354 लगेगी। और धारा 354 जो लगती है ना, उसमें क्या जाता है, उसको धारा लग गई, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, आपको 2 वर्ष का सश्रम कारावास होगा। कितने वर्ष का, आपको 2 वर्ष का सश्रम कारावास हो जाएगा। आप कारावास में रहते हुए 2 वर्ष रहेंगे और वहाँ के कार्यों को करेंगे, जो कहा जाएगा कार्य ना। वो कार्य सरल भी हो सकता है, कठिन भी हो सकता है, ठीक, ये उनके ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है।
और दूसरा हमारा दिया है बैंक कर्मचारी से वाद विवाद करना। यदि आप क्या कर रहे हैं, बैंक के कर्मचारी से वाद विवाद झगड़ा कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको धारा कौन सी लगेगी, धारा 504 लगेगी। कौन सी धारा लगेगी, धारा 504 लगेगी। और इसमें भी प्रावधान क्या है, आपको 2 वर्ष का सश्रम कारावास होगा, यानी कि कारावास में रहते हुए आपको श्रम करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, है कि नहीं। कितने वर्ष, 2 वर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कौन सी धारा लगेगी, आपकी धारा 504 लगेगी, ठीक। अगला हमारा है बैंक के कर्मचारी से अपशब्द का प्रयोग। यदि आप क्या कर रहे हैं, बैंक के कर्मचारी को अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसे गालियां और कुछ अन्य चीजें कह रहे हैं, दे रहे हैं ना, तो उसके लिए भी धारा आपको कितना लगेगा, 504 लगेगी। और धारा 504 लगेगी, उसमें क्या होगा, आपको 3 वर्ष से 7 वर्ष का सश्रम कारावास ना, 3 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष का कारावास होगा आपका, है कि नहीं। और सश्रम यानी कि कार्य भी करना पड़ेगा। कितना कठोर नियम बनाया गया है ना। और ऐसा नियम नहीं बनाया जाता तो कितने लोग क्या करते, बैंक कर्मचारी को ही उठा लेते, है कि नहीं, ठीक है। आपका दूसरा दिया है बैंक कर्मचारी को धमकी देना। यदि क्या कर रहे हैं, आप बैंक के कर्मचारी को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप आइएगा रास्ते में, हम क्या करेंगे, देख लेंगे आपको, तब क्या हुआ, आपने उसको धमकी दे दिया। यदि वो चाहेगा तो धारा 506 लगेगी, धारा 506 लगेगी। और इसमें क्या होगा, 3 से 10 वर्ष का कारावास हो जाएगा, 3 से 10 वर्ष का कारावास हो जाएगा। 3 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष का कारावास होगा। कब होगा, जब आप बैंक कर्मचारी को धमकी देते हैं कि आइएगा, हम रास्ते में आपको देख लेंगे, कितनी पावर है ना। चलिए, धमकी कभी मत देना बैंक कर्मचारी को, क्योंकि क्या हो जाएगा, 3 से कम 3 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष आपको कारावास में रहना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए ठीक है। अगला है बैंक कर्मचारी से मारपीट करना। बैंक कर्मचारी से मारपीट करना। कुछ लोग क्या करते हैं, आपकी नोटबंदी हुई थी, उसमें बैंक कर्मचारियों से कुछ लोगों ने क्या किया था, मारपीट कर लिया है। अभी कुछ जल्दियों में मारपीट कर लेते हैं पैसा निकालने के चक्कर में ना। लेकिन आप लोग ऐसा काम मत करना, कभी भी बैंक कर्मचारी से मारपीट नहीं करना, नहीं तो क्या करेगा, धारा 332 लगाएगा, धारा 332 लगाएगा। और इसमें भी क्या है, 3 वर्ष से 10 वर्ष का सश्रम कारावास होगा आपका। 3 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष का कारावास हो जाएगा। कब, जब आप बैंक कर्मचारी से मारपीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगली जो धारा है बैंक कर्मचारी के बारे में, बैंक कर्मचारी से वसूली मांगना ना, वसूली मांगना, उसको ब्लैकमेल करना ना। किसी को किडनैप कर लिए उसके घर का और कह रहे हैं कि आप हमको इतना पैसा दे दीजिए, नहीं तो हम क्या करेंगे, आपके परिवार को खराब कर देंगे या किसी को मार देंगे ना, कत्ल कर देंगे। तो इसमें क्या कर सकता है जो बैंक कर्मचारी होगा, यदि वो चाहेगा ये आपके विरुद्ध, तो धारा 383, 384 और 386 धारा आपके ऊपर लगवा सकता है। कौन सी धारा, धारा 383, 384 और 386। और इस धारा में क्या होगा, जो दंड होगा आपको दिया जाएगा, जो दंड हो 3 से 7 वर्ष का सश्रम कारावास होगा। कितने वर्ष का, 3 से 7 वर्ष का कारावास हो सकता है आपको, ठीक है। तो आप ये सब काम नहीं करना है, क्योंकि आपको ये चीजें बताई इसलिए जा रही हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, आवेश में आकर के ये सब काम कर देते हैं, ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे आपका है बैंक कार्यालय में जबरदस्ती घुसना। यदि बैंक कार्यालय में क्या किया जा रहा है, बंद कर दिया गया है, गेट लॉक कर दिया गया है, ठीक है, थोड़ा सा खुला है, और उसमें आप घुसने का प्रयास कर रहे हैं, आपको मान लीजिए जरूरी है, लेकिन बैंक में क्या है, आप जरूरी रहते हुए भी प्रवेश नहीं कर सकते यदि बैंक लॉक किया जा रहा है, ठीक है। यदि आप घुसने का प्रयास कर रहे हैं तो हो सकता है आप चोरी की निस्बत से जा रहे हो ना, तो ये सब काम
नहीं करना, लाख कर दे रहे हैं तो रुक जाइए, उनसे कहिए अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को उनसे शेयर करिए। वो आपको यदि चाहेंगे तो अंदर कर सकते हैं, नहीं तो बाहर करेंगे। आप कोरोना काल में आप देखे भी रहे होंगे ना, गेट को लॉक कर दिया जाता था, 5 लोग गए अंदर, गेट लॉक हो जाता था। जब 5 लोग बाहर निकलते थे तभी गेट क्या खुलता था ना। तो ये सब सुरक्षाएं होती हैं बैंक के लिए, ठीक है। तो क्या है, बैंक कार्यालय में जबरदस्ती घुसना, यदि आप जबरदस्ती बैंक के कार्यालय में घुस रहे हैं तो उसमें क्या होगा, धारा 420 लगेगी। कौन सी धारा लगेगी, धारा 420 लगेगी, और इसमें 2 वर्ष का कारावास होगा। कितने वर्ष का होगा, इसमें 2 वर्ष का आपको कारावास होगा, ठीक है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, कभी भी जबरदस्ती नहीं घुसना, ठीक। ये सब चीजें आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि आप इन चीजों को प्रतिदिन काम करते हैं, बैंक में जाते हैं, इन चीज को फॉलो करना चाहिए ना। यही हमारा भारतीय संविधान भी कहता है, ठीक है। आगे दिया है, बैंक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। यदि बैंक संपत्ति में आप क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको धारा 378 लगेगी। कौन सी लगेगी, धारा 378 लगेगी। बैंक में क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। पता चला कि आप क्या गए, कुर्सी पे जाके बैठे हैं ना, और कुर्सी का एक गोड़ा तोड़ दिए, तो उसमें क्या किया आपने, बैंक में जो सामान है उसको नुकसान पहुंचा दिया ना। तो इसमें भी धारा यदि लगाना चाहेंगे बैंक मैनेजर, तो आपके साथ क्या करेंगे, 378 धारा लगाएंगे। और इसमें क्या है, 3 वर्ष का सश्रम कारावास रहेगा। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का सश्रम कारावास रहेगा, ठीक है। आगे है, बैंक दस्तावेज चोरी करना। बैंक के दस्तावेज को यदि आप चोरी कर रहे हैं तो क्या किया जाएगा, बैंक के दस्तावेज को आप चोरी कर रहे हैं, वहां के कागजात को आप चोरी कर रहे हैं, तो धारा 378, 379, कौन सी 2 धाराएं लगेंगी, 378, 379। और इसमें जो धारा में दंड दिया जाएगा, 3 वर्ष का सश्रम कारावास होगा। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का सश्रम कारावास होगा। अब ये श्रम आपके ऊपर निर्भर करेगा, आप महत्वपूर्ण दस्तावेज को चोरी कर रहे हैं या कोई छोटे मोटे कागज को चोरी कर रहे हैं, ठीक है। आगे दिया है, बैंक दस्तावेज को नुकसान पहुंचाना ना, बैंक दस्तावेज को नुकसान पहुंचाना। पता चला आप क्या है, बैंक में पैसा निकालने के लिए गए हैं और उसमें क्या किए, थोड़ा सा बवाल हो गया, तो उसके मेज पे रखे हुए कागज को फाड़ दिए। क्या किए, फाड़ दिए। अब जब फाड़ देंगे कागज को तो आपको नुकसान पहुंचाए ही। अब नुकसान पहुंचा दिए तो धारा लगनी ही लगनी है। तो इसमें भी आपको 378 और 379 लगेगी। कौन सी धारा, 378, 379 धारा लगेगी। और इसमें भी आपको 3 वर्ष का कारावास दिया जाएगा। दंड स्वरूप क्या दिया जाएगा, 3 वर्ष का कारावास दिया जाएगा। फिर आगे दिया है, अनाधिकृत, क्या है, अनाधिकृत व्यक्ति का जमाव बैंक में, यानी कि जिसका काम नहीं है वो भी क्या कर रहा है, बैंक में जाकर के खड़ा हो रहा है, लाइन में जाके खड़ा हो रहा है ना, काम भी नहीं है उसका, वहां पर अकाउंट भी नहीं है, और फिर भी जाकर के वहां पर खड़ा हो रहा है। तो इसके लिए आपको धारा जो लगेगी, धारा 141 और 143 लगेगी। कौन सी धारा, धारा 141 और 143 धारा लगेगी। और इसमें कम से कम महीने का दिया है 6 महीने का कारावास। कितने महीने का, 6 महीने का कारावास होगा, ठीक है। सबसे कम दिया है भाई, यही कि मतलब आप क्या है, अनाधिकृत व्यक्ति हैं और बैंक में यदि चले जा रहे हैं, वहां पर जमाव कर रहे हैं, खड़ा हो रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा, 6 महीने का कारावास होगा, ठीक। और धाराएं कौन सी लगेंगी, धारा 141 और 143 धारा लगेगी, ठीक है। ऐसा काम नहीं करना भाई, ठीक है। आगे दिया, कार्यालय में गड़बड़ी करना। कार्यालय में क्या करना, गड़बड़ी करना। पता चला सीसीटीवी कैमरा चल रहा था, वायर आप क्या किए, ढील कर दिए, कैमरा क्या हुआ, चलना बंद हो गया। जब वायर काट दिए या वहां से स्क्रू को ढील कर दिए, तो उसमें क्या किए आप, बैंक कार्यालय में गड़बड़ी कर दिए थोड़ा सा, या फिर किसी कागज का हेरा फेरी कर दिए। उसके लिए जो धारा लगेगी वो कौन सी लगेगी, 146, 148 और 150 लगेगी। धारा कौन सी लगेगी, 3 धाराएं लगेंगी। उसमें कितनी धाराएं लगेंगी, 3 धाराएं लगेंगी ना। और 3 धाराओं में कौन सी होगी, पहली धारा 146 होगी, और तीसरी जो धारा होगी 150 धारा होगी। और इसमें 6 महीने से 2 वर्ष का क्या होगा, कारावास होगा। 6 महीने से 2 वर्ष का सश्रम
कारावास होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि आप बैंक में ऐसा काम कभी नहीं करना। ठीक है, तो ये हमारा किसमें दिया गया है, बैंक कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करता है हमारा भारतीय संविधान। इतनी कड़ी सुरक्षा बैंक कर्मचारियों को दी जाती है। ठीक है भाई, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, अपने जीवन में इसी को फॉलो भी करिएगा, उतारिएगा अच्छे से। और इस प्रकार के वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों तक ये सूचनाओं को दीजिएगा। धन्यवाद।